इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के डुअल बिहेवियर के बारे में तो हम सभी जानते हैं, बट क्या आप जानते हैं कि जो हमारे अराउंड मैटर प्रेजेंट होता है उसका भी डुअल बिहेवियर होता है। और इसी कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था एक फ्रेंच फिजिसिस्ट ने जिनका नाम था लुइस डी ब्रॉय। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर सकती हैं, जो कि हमने अपने पार्टिकल नेचर वाले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी तो वेव्स की तरह बिहेव कर सकते हैं, राइट? तो इसी चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने हेल्प लिया एक इक्वेशन का, जो कि था आइंस्टाइन का स्पेशल रिलेटिविटी का इक्वेशन, यानी कि E=mc², जो कि कहीं ना कहीं ये बताता था कि जो एनर्जी है और जो मास है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। या फिर सिंपल भाषा में बोलूं तो ये जो एनर्जी या फिर बोल सकते हैं कि वेव्स हैं, ये मास यानी कि पार्टिकल्स का ही एक दूसरा फॉर्म है। और सिमिलरली ये जो मास यानी कि पार्टिकल्स हैं, ये भी इस एनर्जी यानी कि वेव्स का ही एक दूसरा फॉर्म है। तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट उन्होंने ये कहा कि अगर जो वेव्स हैं ये पार्टिकल्स का ही एक दूसरा फॉर्म है एंड वाइस वर्सा, तो इन दोनों के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो भी एक दूसरे से सिमिलर होने चाहिए, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल जो वेवलेंथ होता है, जो कि वेव्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो पार्टिकल्स के पास भी होना चाहिए। और सिमिलरली मोमेंटम, जो कि पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक है, वो वेव्स के पास भी होना चाहिए, राइट? तो इसी आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे उन्होंने एक इक्वेशन दिया जिसके मदद से हम किसी भी वेव का मोमेंटम और किसी भी पार्टिकल का वेवलेंथ दोनों ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो फॉर्मूला था वो था P=h/λ, जिसमें से जो P है वो है मोमेंटम, h है प्लैंक्स कांस्टेंट और लैम्डा है वेवलेंथ। और ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं वेव्स का मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए। और इसी में से अगर हम लैम्डा को इस साइड लाएं तो ये बन जाएगा λ=h/p, यानी कि वेवलेंथ प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम। और इस वाले फार्मूला को हम यूज कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल का वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए। अब इन इक्वेशंस को डी ब्रॉय साहब ने दे तो दिया, बट इन्हें एक्सपेरिमेंटली कंफर्म तब किया गया जब इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं, उन्हें पतले पतले स्लिट्स के थ्रू पास कराया गया। तो पास कराने के बाद ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन बीम हम पास करा रहे थे उसमें डिफ्रैक्शन हो रहा था। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन्स में डिफ्रैक्शन हो रहा था। तो अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो डिफ्रैक्शन होता है ये वेव्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी कि इंटरफेरेंस या फिर डिफ्रैक्शन ये सिर्फ वेव्स में हो सकते थे। बट यहाँ पर हमें ये कैरेक्टरिस्टिक जो कि वेव्स का था, ये पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स में भी देखने को मिल रहा था। तो यहीं से ये चीज कंफर्म हो गई कि ये जो मैटर है उसका भी डुअल बिहेवियर होता है, यानी कि मैटर जो कि पार्टिकल्स का बना होता है वो भी कुछ कंडीशंस में वेव्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद इस कॉन्सेप्ट को वैलिडिटी मिल गई।